प्रभु मैं आपके शरण में आया हूँ। मैं जुगन जुगन से परेशान हूँ। मैंने बहुत पाप किया, मैं बहुत अपराधी हूँ। मैंने कोटिन जन्म से पाप किया, बहुत दुख पाया। आज मुझे कोई आर या पार नहीं सूझ रहा है। अब आपके शरण में आया हूँ। अब आप ही एक मेरा सहारा है। आप ही मुझे बचा सकते हैं। दूसरा मुझे दुनिया में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं दुख भोगते भोगते तंग आ गया। अब ये दुख हमसे सहा नहीं जाता। कोट जन्म में चोरी कीना, कोटिन कुकरम कारी। कोट जन्म में झूठ बखाना, तार सके तो तारी। प्रभु मुझसे चुकवा भइल बड़ा भारी। मैंने बहुत बड़ा चूक किया, बहुत दुख सहा। इस बात को सुमिरन साहब जी कहते हैं। सुमिरन साहब एक महान संत हैं और ऐसे महान संत हो कि अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, गुरु के शरण में जाते हैं और इस तरह कहते हैं कि हे प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब आपके शरण में आया हूँ, मेरा कल्याण आप ही करेंगे। तो सुमिरन साहब जी अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। क्या आज के संत ऐसे अपने गलती को स्वीकार करेंगे? वास्तव में जो गलती को स्वीकार करता है वो ही सुधार करता है। जो अपनी गलती नहीं मानता उसका कभी सुधार नहीं हो सकता। संसार के जितने बड़े महापुरुष होते हैं वो अपने आप को गलती देखते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीर हम सबसे बुरे, कबीर हम सबसे बुरे, हमसे भल सब कोई, और जो ऐसा कर जानिए संत कहावे सोई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं सबसे बुरा हूँ, हमसे भला सब कोई है। बूढ़ा धूधन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो धूधा दिल अपना, मुझसे बुरा न कोई। अपने आप में विचार करना चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। भगवान राम जब वनवास के समय जाते हैं, साथ में भाई लक्ष्मण, माता सीता, सुमंत और पूरे अयोध्यावासी भगवान राम के पीछे पीछे जाते हैं। तमसा नदी के पास पहुंचते ही शाम हो जाती है। भगवान राम कहते हैं कि हम लोग यहीं विश्राम करेंगे और कल हम चलेंगे। सभी लोग वहीं पर आराम करते हैं, सो जाते हैं। जब सभी लोग, तो भगवान राम जागते हैं, लक्ष्मण सीता सुमंत को जगाते हैं और जाग कर रात ही 2 बजे 12 बजे रात को रहियाना चाहते हैं। जब रहियाते हैं तो हाथ जोड़कर पूरे नगरवासियों से प्रार्थना करते हैं कि हे नगरवासी अयोध्या के, आज मैं आप लोग को इस रात को सोते समय छोड़कर जा रहा हूँ। अगर न जाऊँ तो क्या करूँ, आप लोग जाने नहीं देंगे जाग जाने के बाद। लेकिन मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ। अगर मेरे चलते आप लोग को कोई कष्ट हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इसलिए इस रात को मैं निकल रहा हूँ। भगवान राम की ये विनम्रता, प्रजा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। वास्तव में बड़े महापुरुषों के यही लक्षण होता है। वो अपनी गलती देखते हैं, लेकिन अहंकारी अभिमानी आदमी अपना गलती नहीं देखता, वो दूसरों को गलती देखता है। रावण दूसरों की गलती देखता था, कंस ने दूसरे का गलती देखा, दुर्योधन सिर्फ दूसरों को देखा। रहे देखते दोष पड़ाए, अपने अवगुण नजर में आए। दुनिया ने जब दोष गिनाया, सुन सुन हुए पसीना हम। सीखा हमने सब कुछ यारो, सीख न पाए जीना। दूसरे को दोष गिनाना आसान होता है, लेकिन अपने दोषों को देखना कठिन होता है। आज कोई जब हमारा दोष कह देता है मुंह पर, तो हमारी पूरी अंग जो होती है वो फरक जाती है, आंखें लाल हो जाती है, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर सभी बढ़ जाता है, सहने की शक्ति भी नहीं रह जाती। लेकिन बड़े महापुरुष अपने में दोष देखते थे। वास्तव में जिनके अंदर पछताप आ गया, जिन्होंने समझा कि मैंने गलती किया है, उनका सुधार हुआ, उनका कल्याण हुआ। मुंशी प्रेमचंद की कथा आती है जिसमें वो राजा की लड़की अपने सभा में बैठ सभी लोगों को
चैलेंज करती है कि जो सबसे अमूल्य चीज़ ला देगा उससे मैं अपना पूरा राजपाट दे दूंगा और उससे शादी कर लूँगी। सभी लोग अमूल्य चीज़ खोजने को निकलते हैं, कोई नहीं लाता है, लेकिन एक भेड़िहार जो रहता है वो आता है। सर्वप्रथम एक सती की राख लाता है। वो राजकुमारी कहती है अमूल्य चीज़ तो है लेकिन इससे भी अमूल्य चीज़ लाओ। दोबारा जाता है तो एक फौजी का खून लेकर आता है। राजकुमारी कहती है चीज़ अमूल्य तो है लेकिन इससे भी बड़ा अमूल्य लाओ। जब तीसरा बार जाता है तो देखता है कि एक राज में एक बहुत बड़ा बदमाश, जिस पर हजारों का इनाम रखा था, जिसकी राजा का सिपाही दिन रात खोज रही थी और वो गिरफ्तार हो गया था। राजा ने उसे फांसी की सजा दिया और ये आदेश था कि इस अपराधी को पूरे नगर को घुमाते हुए, ताकि जो नहीं देखा है वो देख ले कि इस व्यक्ति का क्या हाल होता है। नगर को घुमाते हुए ले जाकर इसे फांसी देना है। जब राजा के सिपाही उसे नगर में घुमाते हुए ले जाते हैं तो पूरे नगर के लोग लाइन से सड़क के किनारे खड़ा होकर देखते हैं। इस अपराधी की नज़र एक बालक पर जाता है और उस बालक को जाकर उससे शरीर को सहलाते हुए, उसके गाल को चूमते हुए, और आंखों से आंसू गिर रहा है पछताप का। और उस लड़का से क्या कहता है ये अपराधी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। उस लड़के से कहता है कि देखो बेटा, जीवन में रूखा सूखा खा लेना, भूखे रह जाना, बिछौना न मिले तो ज़मीन पर सो लेना, अगर खाने को न मिले तो उपास भी कर लेना, भले लाख दुख उठा लेना, लेकिन बेटा कभी अपराध की दुनिया में पैर मत रखना, क्योंकि ये अपराध की दुनिया वो दलदल है कि आदमी अगर एक बार फंस जाता तो फिर निकलता नहीं है। आज मुझे अनुभव हुआ कि मौत क्या चीज़ होती है। मैंने दूसरे को तरफाया, दूसरे को मारा, दूसरे को कष्ट दिया, तो अपने आप को बड़ा बलवान समझा, बड़ी बलशाली समझा। मुझे बड़ा आनंद आता था दूसरे को मारना, तरफाना। लेकिन आज जब हमारे सामने मौत खड़ी है तो मुझे मालूम है कि मौत क्या होती है। मैं जिसके भाई को मारा होगा वो बहन कैसी होगी, वो बाप कैसे बर्दाश्त किया होगा अपने बेटा का मौत, वो माँ कैसे बर्दाश्त की होगी, वो भाई कैसे बर्दाश्त किया होगा। एक आदमी के कत्ल किया होगा, कितने लोगों का घर उजड़ा होगा। लेकिन आज मुझे महसूस होता है कि मौत क्या होती है, दुख क्या होती है, क्योंकि कुछ क्षणों में मेरा फांसी हो जाएगा। लेकिन हे बेटा, मुझे ये नहीं पछताव है कि मैं मर जाऊंगा, मरना तो सबको है, लेकिन यही पछताव है कि मैंने दुनिया में कुछ अच्छा काम नहीं किया। आज इस दुनिया से जा रहा हूँ एक अपराधी बनकर, और इस जीवन को पाक अगर मैं अच्छा काम किया होता तो आज हमारे साथ भी कोई रोने वाला होता, लेकिन कोई नहीं है। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ बेटा, ये मैं अपने हृदय की आवाज़ है कि जीवन में कभी अपराध की रास्ता मत पकड़ना। यही कहते कहते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगा और फपक फपक कर वो अपराधी रोने लगा। वो भेड़िहार उस अपराधी के जो आंसू गिरे थे पछताप का, जो अपने गलती को उन्होंने अनुभव किया था, जो स्वीकार किया कि मैंने जीवन में बहुत बड़ा गलती किया, मैं भी साधु संतों की तरह और लोगों की तरह अगर शुद्ध जीवन बिताया होता तो मुझे खुशी होता। उसी आस को लेकर भेड़िहार जब रानी के दरबार में पहुंचा और वो बताया सारी कहानी, तब रानी ने कहा कि ये सबसे बड़ा अमूल्य चीज़ है। वास्तव में जिसके अंदर पछताप आ जाए, जो अपने गलती को स्वीकार कर ले, वास्तव में वो सबसे अमूल्य चीज़ है। वो अपने जीवन का सुधार करेगा। जिन जागल तिन भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोई हो रमैया राम। जो सोया होता है वो व्यक्ति जाग सकता है, लेकिन जो जागने का नाटक, सोने का नाटक करेगा वो कभी जाग नहीं सकता। तो वास्तव में हम अगर अपनी गलती को छिपाएंगे, अपने गलती कहने व हमारी गलती कोई कहता उससे हम लड़ेंगे, तो हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। इसलिए बड़े महापुरुष
सब अपने गलती को स्वीकार किए और तभी उनका कल्याण हुआ। हम भी अपने गलती को देखें और गलती को देखेंगे तब हमारा सुधार होगा।